नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवच्छायानं नमो लोएसवसाहुनं। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धून्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पिछले 2 श्लोक में हम सभी ने देखा कि सम्यक दर्शन सहित मरण करके जीव कहाँ पैदा नहीं होता, कहाँ उत्पन्न नहीं होता, और उत्पन्न भी होता है तो वह कैसे उत्पन्न होता है, इसका वर्णन आचार्य भगवान ने हमें बताया। आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन शुद्ध जीव, सम्यक दृष्टि जीव जो सम्यकत्व सहित मरण करते हैं, ऐसे जीव नरक गति में, तिर्यंच गति में, नपुंसक और स्त्री पर्यायों को प्राप्त नहीं करते, नहीं होते, वहाँ पे जन्म नहीं लेते, वहाँ पे उत्पन्न नहीं होते। उसके साथ नीच कुल में पैदा नहीं होते, क्षुद्रों में पैदा नहीं होते, विकलांग नहीं होते, अल्पायु नहीं होते। सम्यक दर्शन सहित मरण करके वह जीव दीर्घायु ही होता है और वह दरिद्रपना या गरीबपना को प्राप्त नहीं होता। वह व्रत रहित हो तो भी इन सब को प्राप्त नहीं होते हैं। व्रती न हो तो भी सिर्फ सम्यक दर्शन सहित मरण करने वाला जीव नरक, तिर्यंच, नपुंसक, स्त्री पर्याय, दुष्कुल, विकलांग, अल्पायु, दरिद्री इस पर्याय में जन्म नहीं लेता है। और सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कैसा उत्पन्न होता है, इसके बारे में आचार्य श्री क्या कहते हैं कि उत्साहवान, परम तेजस्वी, अत्यंत ज्ञानी, बलवान, यशस्वी, निरंतर उन्नति करने वाला, हमेशा जीत हासिल करने वाला, वैभव संपन्न, लक्ष्मीवान, उच्च कुल में पैदा होता है। राजा महाराज सेठों के यहाँ उत्पन्न होता है, यहाँ जन्म लेता है। महापुरुषार्थी होता है, वह चाहे तो मोक्ष प्राप्त कर ले, ऐसा महान होता है। उसका वज्र वृषभ नाराज सहनन उसका होता है, इसीलिए कि वह पुरुषार्थ होता है। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है जो सम्यक दर्शन से पवित्र है, सम्यक दर्शन सहित है। वह ऊपर के सभी पर्यायों से युक्त होता है, वह वहाँ जन्म लेता है। वह सम्यक दृष्टि मरण करके ऊपर के सभी पर्यायों में जन्म लेता है, सभी पर्याय से युक्त जन्म लेता है। इसी तरह आचार्य भगवान ने कहा कि सम्यक दर्शन सहित मरण करके जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता, यह बताया। और सम्यक दर्शन से सहित मरण करके जीव उत्पन्न होता है, जहाँ भी वहाँ कैसे उत्पन्न होता है, इसका वर्णन आचार्य श्री ने यहाँ पे किया। इसके बाद आचार्य भगवान आगे लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव मरण करके स्वर्ग में कैसे उत्पन्न होता है। आयु बंद होने से पहले यदि अगर वह जीव सम्यक दृष्टि है तो वह मरण करके नरक गति में उत्पन्न नहीं होता, त्रियंच पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, वह जीव नपुंसक नहीं होता, वह स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, उसके साथ दुष्कुल नहीं होता, विकलांगी नहीं होता, अल्पायु नहीं होता, दरिद्री नहीं होता। इन पर्यायों में वह जीव जन्म नहीं लेता। तो फिर वह कहाँ उत्पन्न होता है? एक तो मरण करके मनुष्य गति में ही उत्पन्न होता है या स्वर्ग लोक में उत्पन्न होता है, स्वर्ग गति में जन्म लेता है।
मनुष्य गति में जन्म लेता है तो उत्साहवान, परम तेजस्वी, अत्यंत ज्ञानी, बलवान, यशस्वी, निरंतर उन्नति करने वाला, हमेशा जीत हासिल करने वाला, वैभव संपन्न, लक्ष्मीवान, उच्च कुल में पैदा होता है, राजे महाराज सेठों के यहाँ उत्पन्न होता है, यहाँ जन्म लेता है, महापुरुषार्थी होता है, वह चाहे तो मोक्ष भी प्राप्त कर ऐसा महान होता है, उसका वज्र वृषभ नाराच सहनन होता है, इसीलिए कि वह पुरुषार्थी होता है। मनुष्यों में स्वर्ग सर्वश्रेष्ठ होता है, जो सम्यक दर्शन से पवित्र है, वह ऊपर के सभी पर्याय से युक्त होता है, वह वहाँ मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है। उसके साथ आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगर स्वर्ग में उत्पन्न हो तो कैसा उत्पन्न होता है। अगला श्लोक देखिए। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकृष्ट शोभाजुष्टा, अमराप्सरसां परिषदि, चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, 8 रुद्धियों प्राप्ति, दृष्टि विशिष्टा सम्यक दृष्टि, प्रकृष्ट विशेष, शोभा जुष्टा यानी रहित, शदी यानी सभा, चिरम यानी बहुत काल तक, रमनते यानी आनंद करना, उन स्वर्ग सुखों में रममान होना। अर्थ देखें, 8 रुद्धियों की बहुतायत होने से संतुष्ट होता है, यानी 8 रुद्धियों के सहित होने के कारण बहुत संतुष्ट रहते हैं। सम्यक दर्शन सहित मरण करके स्वर्ग में उत्पन्न होने के बाद बहुत आनंद में रहते हैं, जिनमें दर्शन की विशेषता अर्थात जो सम्यक दृष्टि देव है वे विशेष या उत्कृष्ट सुंदरता से सहित होते हैं। उनका सारा शरीर बहुत सुंदर होता है। देवता, अप्सरा, देवांगना के सभा में बहुत काल तक स्वर्ग में आनंद लेते हैं। जिनेन्द्र भक्त जो सम्यक दृष्टि जीव बहुत काल तक स्वर्ग में आनंद लेते हैं। जिनेन्द्र भगवान के भक्त जो सम्यक दृष्टि होते हैं, मनुष्य पर्याय में मरण करके सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में पैदा होगा। वह वहाँ कैसे होते हैं तो 8 रुद्धियों सहित बहुत संतुष्ट होते हैं, उत्कृष्ट सुंदरता से होते हैं। देवों का शरीर बहुत सुंदर होता है और देवता, देवांगना, अप्सरा के सभा में वे बहुत काल तक आनंद लेने वाले होते हैं। यह सब स्वर्ग में होता है। अगर सम्यक दृष्टि देव होगा तो वह मनुष्य में पैदा होगा, और सम्यक दृष्टि मनुष्य होगा तो वह देवों में ही पैदा होगा, देवों में ही जन्म लेगा, देवगति में ही जन्म लेगा। सम्यक दृष्टि जीव मरण करके स्वर्ग में पैदा होने के बाद उन्हें 8 रुद्धियाँ कौन सी होती है जो जन्म के बाद मिली जाती है। रुद्धि 2 प्रकार की होती है, जो रुद्धिधारी मुनि महाराज को विशेष तप आदि से प्राप्त होते हैं। जैसे विष्णु कुमार महामुनि को विक्रिया रुद्धि प्राप्त हुई थी, और देवताओं को प्राप्त होने वाली रुद्धि सभी देवों को ये रुद्धियाँ थोड़ी बहुत कम ज़्यादा प्रमाण से होती हैं। देवों का शरीर वैक्रिक शरीर होता है, मतलब शरीर को चाहे जैसा बना सकते हैं। छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, हल्का, भारी, ऊंचा, नीचा, सब तरह का शरीर बना सकते हैं यह देवलोक में। इन 8 रुद्धियों की वजह से 8 रुद्धियाँ कौन सी? अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकम्य, प्राप्ति, सित्व, ईशित्व। और इन रुद्धियों की वजह से क्या क्या होता है तो आचार्य भगवान कहते हैं अनिमा
अपने शरीर को अणु के बराबर बनाने की सामर्थ्यता इस रुद्धि में होती है। महिमा शरीर को सुमेरु पर्वत जैसा लंबा चौड़ा बनाने की सामर्थ्यता इस रुद्धि में होती है। गरिमा शरीर को भारी बनाना, वजनदार बनाना, शरीर को इतना भारी बनाना, एक तरफ तराजू में अणु के समान शरीर रख दो और दूसरी तरफ करोड़ों टन वजन रख दे, फिर भी वह अणुयुक्त शरीर तराजू भारी वजन रख के भी उठ न सके। यानी छोटा शरीर और भारी वजन, ऐसी गरिमा की महिमा है। उसके साथ लगिमा, ऐसा शरीर बनाए जो रुई कापूस जैसे हल्का होता है, उससे भी हल्का शरीर बनाना। यह 4 रुद्धियाँ स्वर्ग में उत्पन्न हुए सभी देवों में पाई जाती है। अणिमा, महिमा, गरिमा और लगिमा, यह 4 रुद्धियाँ स्वर्ग में के सभी देवों में पाए जाते हैं। पर आगे के जो 4 रुद्धियाँ हैं वह ऊपर के 4 और आगे के 4 यह सम्यक दृष्टि जीव मरण करके स्वर्ग में उत्पन्न होता है उसे ही प्राप्त होते हैं। जैसे प्राकम्य पानी में पृथ्वी की तरह, पृथ्वी में पानी की तरह चलने की सामर्थ्य होना। प्राप्ति यहाँ बैठे बैठे सूर्य चंद्र को छू लेना, ऐसा सामर्थ्य होता है। शित्व जो देखे वश हो जाना, सबको वश में करने की शक्ति होना। ईशित्व जो देखे वह उनको महान माने, ऐसा सामर्थ्य होना, ऐसा सामर्थ्य रखना। स्वर्ग में उत्पन्न हुए सभी देवों को 4 रुद्धियाँ होती ही है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, ये 4 रुद्धियाँ होती ही है। उसके साथ उस देवगति में उत्पन्न हुए सम्यक दृष्टि जीव को मरण के पश्चात देवलोक में जन्म होता है तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा और उसके साथ प्राकम्य, प्राप्ति, शित्व, ईशित्व, ऐसे 8 रुद्धियाँ प्राप्त होती है। और इस रुद्धियों में वह देव संतुष्ट रहते हैं, बहुत आनंद में रहते हैं। देवों के शरीर का संस्थान पहला होता है, समचतुष्ट गुणस्थान होता है, सबसे उत्कृष्ट है। इसके कारण देवों का शरीर बड़ा दिव्य और सुंदर होता है। देवों का शरीर गोमुख, सिंहमुख, बंदर मुख वगैरह जैसा नहीं होता। यहाँ स्पष्ट रूप से आप सभी लोग समझ ले कि देवों का शरीर कैसा होता है। देवों के शरीर का संस्थान पहला होता है, समचतुष्ट गुणस्थान होता है, सबसे उत्कृष्ट शरीर होता है। इसके कारण देवों का शरीर बड़ा दिव्य और सुंदर होता है। देवों का शरीर दिव्य भव्य सुंदर ऐसा होता है। देवों का शरीर धष्ट पुष्ट सुंदर आदि होता है। देवों का शरीर गोमुख, सिंहमुख, बंदरमुख वगैरह जैसा नहीं होता। देवों का शरीर सुंदर, तेजस, धष्ट पुष्ट आदि होता है। देवों के क्षयोक्षम और पुण्य पाप के अनुसार रुद्धियों में कम ज़्यादा अंतर होता है। तो फिर देवों का शरीर धष्ट पुष्ट सुंदर आदि होता है तो देवों के शरीर में धातुएं होते हैं या नहीं, सबसे अच्छा सवाल उत्पन्न होता है। उसका उत्तर ऐसा है, देवों के शरीर में हड्डी, मांस, लहू कुछ भी नहीं होता। ना शुद्ध धातु होता है, ना अशुद्ध धातु होता है। धातु रहित देवों का शरीर होता है। मल मूत्र भी नहीं होता, मल मूत्र रहित देवों का शरीर होता है। तो फिर स्वर्ग में एक देव की कितनी देवियाँ होती है? एक देव की कम से कम 32 देवियाँ होती है।
अगर ज़्यादा हो तो हजारों भी हो सकती है। छोटा बड़ा कोई भी देव हो, 32 देवियाँ कम से कम होती ही है। तो फिर देवियाँ कहाँ उत्पन्न होती है? देव दो प्रकार के होते हैं। वैमानिक देव, यह दो प्रकार के देव होते हैं। वैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं, 16वें स्वर्ग तक और 16वें स्वर्ग के ऊपर। 1 से 16वें स्वर्ग तक और 16वें स्वर्ग के ऊपर। ऐसे वैमानिक देवों के दो प्रकार होते हैं। 16वां स्वर्ग, 16 स्वर्ग तक जो देव होते हैं, इनमें देवियों का उत्पन्न होने वाला स्थान पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग ही होता है। सभी देवियाँ पहले स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं जो वैमानिक देव होते हैं उनके। और पहले स्वर्ग में भी जो देवियाँ उत्पन्न पैदा हुई हैं, उन देवियों को विषम संख्या के स्वर्ग के देव यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 स्वर्ग के देव अपने अपने देवियों को लेकर जाते हैं। और दूसरे नंबर के स्वर्ग में जो देवियाँ पैदा हुई है, जन्म ली है, उत्पन्न होती है, उनको सम संख्या के स्वर्ग के देव अपने अपने देवियों को लेकर जाते हैं, अपने अपने स्वर्ग में लेकर जाते हैं। जैसे 2 नंबर के स्वर्ग में 4 नंबर के, 6 नंबर के, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर के स्वर्ग के सभी देव 2 नंबर में उत्पन्न हुई जन्म ली देवियों के अपने अपने स्वर्ग में लेके जाते हैं। उस स्वर्ग का इंद्र आकर के लेकर जाता है। लेकिन 16वें स्वर्ग के ऊपर के जो देव है, 9 ग्रवेयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर स्वर्ग, इनमें जो देव उत्पन्न होते हैं, इन देवों की देवियाँ होती ही नहीं। क्यों होती नहीं? तो क्योंकि यह देव कामचरी होते हैं, काम वासना से मुक्त होते हैं। इसीलिए 9 ग्रवेयक, 9 अनुदिशा, 5 अनुत्तर स्वर्ग के देवों की देवियाँ नहीं होती। 2 भवनत्रिक देव, जो भवनत्रिक देवों में भवनवासी, ज्योतिषी और व्यंतर, यह तीनों देव, इनकी देवियाँ अपने अपने भवनों में या विमानों में पैदा होती है, उत्पन्न होती है या जन्म लेती है। वैमानिक देवों में 2 प्रकार है, जो 1 से 16वें स्वर्ग तक और 16 स्वर्ग से ऊपर। ऐसे 2 भेद है, 2 प्रकार है। उसमें 1 से 16 स्वर्ग तक जो देव उत्पन्न होते हैं, उनकी देवियाँ पहले और दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न होती है। और उसमें भी पहले स्वर्ग में जो देवियाँ उत्पन्न हुई है, उनको विषम संख्या के स्वर्ग के देव, उनके इंद्र आके उन देवियों के लेके जाते हैं। और दूसरे स्वर्ग में जो देवियाँ उत्पन्न होती है, उनको सम संख्या के स्वर्ग के देव और उनके इंद्र आके उन देवियों के अपने अपने स्वर्ग में ले जाते हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर जो 9 ग्रवेयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर स्वर्ग है, इनमें देवियाँ उत्पन्न नहीं होती। और 16 स्वर्ग के ऊपर देवियाँ जाती भी नहीं, क्योंकि यहाँ के देव जो होते हैं, वे कामजयी होते हैं, काम वासना से रहित होते हैं। इसीलिए उनकी देवियाँ नहीं होती और वहाँ पे कोई देवी उत्पन्न नहीं होती। उसके साथ जो भवनत्रिक है, उसमें भवनवासी देवों में
भवनवासी ज्योतिषी और व्यंतर देवों की जो देवियाँ होती है, उनकी देवियाँ उनके उनके भवनों में ही उत्पन्न होती है, उनके उनके विमानों में ही उत्पन्न होती है। तो फिर देवों का मरण कैसे होता है? भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और कल्पकवासी, इन चारों प्रकार के देवों के शरीर मरण हो जाने पर कपूर की तरह उड़ जाता है। उनके शरीर को दफना या जलाया नहीं जाता। आयु खत्म हुई तो अपने अपने जीव निकल जाता है, अपने आप जीव निकल जाता है उस शरीर से, और शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। तो फिर देवों के इंद्र कितने होते हैं? देवों के इंद्र का वर्णन दो प्रकार है। जब इंद्र और प्रति इंद्र मिलकर सर्व वर्णन होता है तो देवों के 100 इंद्र होते हैं। भवनत्रिक देवों के 40 इंद्र होते हैं। व्यंतरों के 32 इंद्र होते हैं। ज्योतिष के चंद्रमा इंद्र और सूर्य प्रति इंद्र होते हैं। वैमानिकों के 24 इंद्र होते हैं और मनुष्यों में इंद्र चक्रवर्ती और त्रियंचों का इंद्र सिंह होता है। ऐसे 100 इंद्र कहे गए हैं। निकाय के सहित भवनत्रिक देवों के 10, व्यंतर के 8, वैमानिक के 12, ज्योतिष के 2, चंद्र और सूर्य, कुल देवताओं के 32 इंद्र होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव मरण करके भवनत्रय में पैदा क्यों नहीं होता? भवनत्रय देवों में पैदा होने वाले जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। समझ लीजिए, जो भवनत्रय देवों में पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वे सभी जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। स्वर्ग में सम्यक दृष्टि पैदा होगा तो सिर्फ वैमानिक देव बनता है। भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी देवों में पैदा होने वाले देव यह मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, और आचार्य श्री ने इनको कुदेव कहा है, इनको कुदेव ही कहा है। जो भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी देव होते हैं, इन देवों को मिथ्या होने के कारण कुदेव ही आचार्य भगवान ने कहा है। और वैमानिक देव 1 से 16 स्वर्ग में होते हैं, वह सम्यक दृष्टि होते हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर के देव भी सभी सम्यक दृष्टि ही होते हैं। फिर क्या देवों के विमानों में अकृत्रिम चैतन्य होते हैं क्या? ज्योतिषी देवों के विमान असंख्यात हैं। प्रत्येक विमान में एक एक जिनालय होता है। व्यंतर देवों के असंख्यात भवन होते हैं। हर भवन में एक एक जिनालय होता है। भवनवासियों के भवन 7 करोड़ 72 लाख होते हैं। हर भवनों में एक एक जिनालय होता है। वैमानिक देवों के कुल 84,97,023 उन सब विमानों में एक एक जिनालय होता है। अकृत्रिम चैत्यालय सभी जगह पे होते हैं। तो फिर देवों की आयु कितनी होती है? देवों की आयु कम से कम 10,000 वर्ष है। ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर वर्ष होता है। सम्यक दृष्टि जीव देव बनता है तो सागरों तक की आयु मिलती है। सागर से कम आयु सम्यक दृष्टि जीव को नहीं मिलता। आगे आचार्य श्री लिखते हैं, सम्यक दृष्टि देव मरण करके मनुष्य गति में पैदा होता है तो वह कैसा होता है, इसका वर्णन आचार्य श्री अगले श्लोक में कर रहे हैं। नवनिधि सप्तद्वया
रत्नादिशा सर्वभूमिपतयश्चक्रं वर्तयितु प्रभवन्ति स्पष्टदृश्यः क्षत्रमौलिशेखरचनाः। सप्तद्वय यानी 14, वर्तयितु चलने को, प्रभवन्ति समर्थ, स्पष्ट दृश्य सम्यक दृष्टि जीव, क्षत्र क्षत्रिय, मौली शेखरचना क्षत्रिय राजाओं से पूजित। इसका अर्थ देखिए, नवनिधि 14 रत्नों का स्वामी होता है। समस्त भूमि मतलब पूरे भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती स्वामी होता है। जो चक्र को चलाता है, चक्र यानी सुदर्शन चक्र, वह चलाने में सामर्थ्यवान होता है। जिसका दर्शन स्पष्ट होगा अर्थात सम्यक दृष्टि जीव है, वह क्षत्रिय राजा के मुकुट के ऊपर जो अलंगली लगी है उनसे अपने चरणों को पूजवाने वाला होता है। यानी मुकुटबद्ध राजा जो क्षत्रिय है और वह जिनका चरण छूते हैं, पूजा करते हैं, ऐसा चक्रवर्ती पद सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है। यानी सम्यक दृष्टि देव मरण करके मनुष्यों में पैदा होता है तो चक्रवर्ती वगैरह उच्च पदों को प्राप्त होता है, उच्च पदों में जन्म लेता है। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ शलाका पुरुष होते हैं। जो 63 शलाका पुरुष है, वह 63 शलाका पुरुषों में देवगति में सम्यक दृष्टि जीव मरण करके उत्पन्न होता है। जो सर्वश्रेष्ठ शलाका पुरुष होते हैं उनमें उत्पन्न होता है। उनमें चक्रवर्तियों का नाम आता है। इनका शलाका पुरुषों में ही सम्यक दृष्टि पैदा होता है। इन्हीं सब शलाका पुरुषों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न होता है। चक्रवर्ती पद मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए इसमें सम्यक दृष्टि जीव ही पैदा होता है। मानव तिलकहा, यदि वह सम्यक दृष्टि सम्यकत्व होने के बाद तपश्चरण के द्वारा इतना पुण्य संचय तो कर लिया और कदाचित मिथ्या दृष्टि हो जाए, निदान बंद करके अगर मेरे तपश्चरण में शक्ति है तो इंद्र पद धारण करूं, तो वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। लेकिन चक्रवर्ती पद पाने के लिए जो पुण्य चाहिए वह सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है और कोई नहीं करता। तो फिर सारे चक्रवर्ती मरण के पश्चात मोक्ष जाते हैं क्या? ऐसा कोई नियम नहीं है। अपने अपने परिणामों के अनुसार जिनके परिणाम सर्वश्रेष्ठ होते हैं, मुनि बन के वह मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। जो इतना नहीं कर पाते वह स्वर्ग जाते हैं, और जो निदान के कारण चक्रवर्ती पद को प्राप्त होते हैं वह मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाते हैं और मरण के बाद मर करके नरक भी जाते हैं। चक्रवर्तियों की 3 गति आगम में देखने को मिलती है। मर के नरक गति, देव गति या मोक्ष गति मिलती है। जैसे परिणाम वैसी गति की प्राप्ति होती है। तो फिर चक्रवर्ती के जो 14 रत्न होते हैं वह जीव होते हैं या अजीव होते हैं? चक्रवर्ती के 14 रत्नों में से 7 रत्न अजीव होते हैं और 7 रत्न जीव होते हैं। नवनिधियाँ यह पौद्गलिक होती है। 14 रत्न नवनिधियों की
1000 देव रक्षा करते रहते हैं। इतनी महान विभूति है यह चक्रवर्ती पद। और देवों में सम्यक दृष्टि जीव मरण करके ऐसे 63 शला का पुरुष चक्रवर्ती आदि में उत्पन्न होता है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।